हम पढ़ेंगे अध्याय 16 का 7वां श्लोक। जीवात्मा के आवरण को 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम की ही है जो विभिन्न स्वरूप में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर भूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो उस समझना चाहिए कि जीवत स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है यहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण के स्वभाव जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दर्शन अष्ट अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्थित नहीं रहता। जीवन को यह अवस्था वृक्षों की समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम को प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे चेतना शून्य होते हैं। भूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा युग अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देश में कृष्ण के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्धि चेतना उसके काम रूपी निम्न शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जानता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम को तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं भूलती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मिथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मनुष्य आकर या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक समान बद्धिग्रहण में अपराधियों को क्षणों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मिथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस प्रकार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय जो जाता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति
ही इंद्र भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।